नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय बल्लभ भवन का ये पत्र जारी हो चुका है भोपाल दिनांक 27/1/2025 को। अब इसमें जो प्रति है वह समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश के नाम से है, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश के नाम से है, समस्त आयुक्त नगर निगम मध्य प्रदेश के नाम से है, समस्त संयुक्त उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्य प्रदेश, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, समस्त मुख्य नगरपालिका नगर परिषद मध्य प्रदेश। जो विषय है, समग्र पोर्टल पर 100% आधार ई-केवाईसी हेतु शेष रहे पेंशन हितग्राहियों की आधार ई-केवाईसी कराए जाने हेतु एसओपी है। संदर्भ आप देख रहे हैं, ये पत्र क्रमांक है मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का, साथ ही मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन का भी पत्र है और साथ ही संचालनालय का भी पत्र क्रमांक आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि संदर्भित पत्रों के माध्यम से समस्त पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी कराने हेतु उल्लेख किया गया था। वर्तमान में 49.84 लाख पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी किया जा चुका है एवं 5.20 लाख पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी किया जाना शेष है। विभागीय बीसी में आधार ई-केवाईसी की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रदेश में औसतन 90% से अधिक पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है एवं कुछ जिलों में 95% से भी अधिक आधार ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है। पायलट के तहत ऐसे जिले जिनका आधार ई-केवाईसी 95% से अधिक हो चुकी थी यथा नीमच, अलीराजपुर, अनूपपुर, सिवनी एवं बालाघाट इत्यादि जिलों द्वारा आधार ई-केवाईसी हेतु विशेष अभियान चलाया गया एवं समस्त प्रयासों के उपरांत शेष पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी नहीं होने के निम्न कारणों से अवगत कराया गया। आधार ई-केवाईसी नहीं होने के कारणों का निराकरण करने हेतु निम्नानुसार समाधान किया जा सकता है। क्रमांक है, कारण है अपेक्षित समाधान या अपेक्षित कार्रवाई है। पहला है बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन नहीं होने के कारण। इसमें पहला जो अपेक्षित समाधान या अपेक्षित कार्रवाई के लिए लिखा गया है, पहला पॉइंट है कि पेंशन हितग्राही जिनका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है, उक्त हितग्राही का आइरिस ऑथेंटिकेशन कराकर भी समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी कराने की कार्रवाई की जा सकती है। जी हां, आइरिस वाला ऑप्शन भी समग्र पोर्टल पर प्रारंभ हो चुका है। दूसरा है MPSEDC द्वारा समग्र पोर्टल पर आइरिस ऑथेंटिकेशन करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अतः ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी अथवा अधिकृत कर्मचारी MP ऑनलाइन CSC के माध्यम से भी आइरिस ऑथेंटिकेशन कराकर समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी कराई जाना सुनिश्चित करें। आइरिस ऑथेंटिकेशन हेतु संबंधित कर्मचारी अथवा MP ऑनलाइन CSC के पास UIDAI से अधिकृत आइरिस डिवाइस होना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है कि वृद्धजन दिव्यांगजन पेंशन हितग्राही जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उक्त हितग्राहियों हेतु जिला ब्लॉक की गवर्नेंस की टीम से समन्वय कर ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर तिथि नियत कर MP ऑनलाइन CSC के माध्यम से आइरिस ऑथेंटिकेशन कराकर समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी कराई जा सकती है। तब तक ऐसे हितग्राहियों का केवल भौतिक सत्यापन कराकर पेंशन जारी रखी जाएगी। साथ ही साथ आधार ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। चौथा है MPSEDC द्वारा यथाशीघ्र ही फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा प्रारंभ होने पर जिन हितग्राहियों के फिंगरप्रिंट या आइरिस ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है, उन हितग्राहियों का फेस ऑथेंटिकेशन कराया जाए। तब तक ऐसे हितग्राहियों का केवल भौतिक सत्यापन कराकर पेंशन जारी रखी जाए। साथ ही साथ आधार ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया जारी रखी जाए। जी हां, जो समग्र पोर्टल अपडेट होने वाला है 2.0 के तहत, उसमें फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी समग्र ई-केवाईसी की जाएगी। जी हाँ, तो ये एक पहला अपडेट हमें पता चल गया है कि समग्र पोर्टल जब अपडेट होगा तो उसमें क्या नया परिवर्तन होने वाला है। दूसरा कारण है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फिंगरप्रिंट आइरिस ऑथेंटिकेशन नहीं होने के कारण, पहला, जिन पेंशन हितग्राहियों बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फिंगरप्रिंट आइरिस ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है, उन हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है।
पहला ए में लिखा है कि ग्राम पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी पंचनामा बनाकर दे कि उक्त हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी करने हेतु समस्त प्रयास कर लिए गए हैं। उक्त हितग्राहियों का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आइरिस ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है एवं उक्त समस्त हितग्राही वर्तमान में दिए गए पते पर निवासरत हैं एवं योजना हेतु पात्र हैं। बी लिखा है कि स्थानीय निकाय के अधिकारियों द्वारा पुष्टि की जाए एवं रेंडम निरीक्षण किया जाए। सी लिखा है कि जिला ब्लॉक ई गवर्नेंस की टीम द्वारा उक्त हितग्राहियों की समग्र पोर्टल पर किसी भी प्रक्रिया से आधार ई-केवाईसी नहीं होने की पुष्टि की जाए। डी में लिखा है कि जिला ब्लॉक ई गवर्नेंस की टीम से पुष्टि होने के उपरांत स्थानीय निकाय के पदाविहित अधिकारी द्वारा उक्त हितग्राहियों की पेंशन पोर्टल पर चिन्हित कर प्रमाणित किया जाए। साथ ही उक्त हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड नहीं किया जाए एवं पेंशन जारी रखी जाए। तीसरा, पलायन कर जाने के कारण पहला, ग्राम पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी उक्त हितग्राही से संपर्क करने का प्रयास करें। दूसरा, हितग्राही के बैंक पोस्ट ऑफिस के खाते से ये पुष्टि की जाए कि हितग्राही के खाते में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं अथवा नहीं। यथासंभव बैंक खाते में दर्ज मोबाइल नंबर की सहायता से हितग्राही से संपर्क करने का प्रयास किया जाए। तीसरा, हितग्राही के निवास के पते अथवा मोबाइल नंबर से लगातार संपर्क नहीं होने की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा हितग्राही का पंचनामा बनाकर हितग्राही को पलायन घोषित कर पेंशन होल्ड कर दिया जाए। चौथा, हितग्राही के द्वारा संपर्क करने पर समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी कराकर पुनः पेंशन स्वीकृति करने की कार्रवाई की जाए व पात्रता अनुसार एरियर में जोड़ा जाए। चौथा, अपात्र होने के कारण पहला, सर्वप्रथम समग्र पोर्टल पर MPSEDC द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दस्तावेज के आधार पर हितग्राही की जानकारी को समग्र पोर्टल पर अपडेट किया जाए। दूसरा, हितग्राही द्वारा आधार में जानकारी को अपडेट नहीं कराया जाता है तो उक्त हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड कर दिया जाए। तीसरा, समग्र पोर्टल पर डेटा अपडेशन उपरांत हितग्राही के द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी कराकर पुनः पेंशन स्वीकृति करने की कार्रवाई की जाए एवं पात्रता अनुसार एरियर में जोड़ा जाए। पांचवा, आधार में पता प्रदेश से बाहर का होने के कारण पहला, सर्वप्रथम आधार में अपडेशन हेतु निर्धारित दस्तावेज एवं प्रक्रिया के माध्यम से आधार में निवास का पता अपडेट कराएं। यदि हितग्राही द्वारा आधार में पता अपडेट नहीं कराया जाता है तो उक्त हितग्राही की पेंशन को होल्ड कर दिया जाए। दूसरा, हितग्राही के द्वारा आधार में पता अपडेशन कराने के उपरांत समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी कराकर पुनः पेंशन स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाए व पात्रता अनुसार एरियर में जोड़ा जाए। छठवां है, आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण पहला, आधार सेंटर में ले जाकर हितग्राही का आधार में पंजीयन कराया जाए। इस प्रक्रिया हेतु क्रमांक 1 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, यदि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आइरिस ऑथेंटिकेशन नहीं होने के कारण आधार में पंजीयन नहीं हो पा रहा है तो बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। 7वां पॉइंट लिखा है, डुप्लीकेट समग्र आईडी होने के कारण पहला, यदि किसी पेंशन हितग्राही की 2 समग्र आईडी बनी हुई है तो उक्त संबंध में प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय द्वारा जारी पत्र क्रमांक जो कि आप देख रहे हैं दिनांक 20/6/2024 में दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ए पॉइंट में लिखा है कि जिस समग्र आईडी से पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है उक्त समग्र आईडी को डिलीट कराया जाए एवं हितग्राही की दूसरी समग्र आईडी जिस पर आधार ई-केवाईसी किया जा चुका है उक्त समग्र आईडी में पात्रता अनुसार पेंशन स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाए। अतः उपरोक्त अनुसार समस्त पेंशन हितग्राहियों की समग्र पोर्टल पर 100% आधार ई-केवाईसी पूर्ण करने हेतु स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, जिला एवं ब्लॉक ई गवर्नेंस टीम का संयुक्त दल बनाया जाए। उक्त दल प्रत्येक हितग्राही से संपर्क कर दिनांक 15/2/2025 तक समस्त पेंशन हितग्राहियों की आधार ई-केवाईसी समग्र पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 से समस्त पात्र पेंशन हितग्राहियों को आधार आधारित। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।